रसायन विज्ञान के भाग 1 में आज मैं लेकर के आया हूँ पदार्थ की अवस्था पाठ से कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों में ज्यादातर जो प्रश्न है वो तत्वों के यौगिक और मिश्रण से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ आप इन 20 प्रश्नों को काफी सरलतापूर्वक कर पाएंगे और काफी कुछ सीखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पेज पे जाइए और वहां पर जाकर इसकी वीडियो तथा वीडियो की जो लिंक है पीडीएफ है वो सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपनी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, ट्विटर और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको वीडियो की पीडीएफ और लिंक दोनों ही मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर दिया करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ये जरूरी होता है आपको ऐसे कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने के लिए। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न को करते हैं बिना किसी देरी किए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है ना। एक ही प्रकार के परमाणु की बात करते हैं यानी एटम्स की, तो वो किस में मिलेगा? तो डेफिनेटली यौगिक में नहीं मिलेगा, मिश्रण में भी नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ मिलता है? प्राकृतिक तत्वों में। जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल 18 एलिमेंट्स होते हैं और हर एक एलिमेंट के अपने परमाणु होते हैं। तो उन परमाणु जो भी एलिमेंट होंगे उन सब की परमाणुओं, उन सब में जितने भी परमाणु होंगे सब एक ही प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? शुद्ध पदार्थों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो दो चीजें हैं यहाँ पे, शुद्ध पदार्थ है और उनको निश्चित अनुपात में मिलाया गया है। तो डेफिनेटली निश्चित अनुपात में जो मिलाए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे, यानी कंपाउंड। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में, है ना, वहां पे था निश्चित अनुपात में, यहाँ पर क्या है? किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? तो किसी भी अनुपात में अगर आप उससे मिला देते हैं तो वो बन जाता है मिश्रण। ठीक है, तो ये मिश्रण और यौगिक में खास फर्क होता है। हालांकि दोनों में ही दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाया जाता है, वो शुद्ध हो सकती हैं, अशुद्ध हो सकती हैं, लेकिन अगर उनका अनुपात समान है तो वो यौगिक होगा और अनुपात समान नहीं है तो वो मिश्रण होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण दोनों ही पाए जाते हैं, ना, यानी कि वो आधे धातु के जैसा काम करते हैं आधे अधातु के जैसा काम करते हैं, तो ऐसे इस तरह के तत्वों को हम क्या बोलेंगे? तो इनको बोला जाएगा उपधातु। ठीक है, इसे बोला जाएगा उपधातु। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? विद्युत एक्चुअली जो जितनी भी धातुएं होती हैं विद्युत की चालक होती है, यानी कि उनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। जैसे घरों में हमारे कॉपर वायर लगता है, वो भी एक धातु होता है। एल्यूमिनियम वायर बाहर लगा होता है, वो भी एक तरह का धातु ही होता है। तो इनसे क्या होता है? धातुओं से जो विद्युत धारा होती है बहुत ही तीव्र गति से प्रवाहित होती है और उसमें किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ पर एक ऐसी धातु का नाम बताना है जो है तो धातु बट वो विद्युत की कुचालक होती है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेड। ठीक है, लेड यानी कि सीसा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है ना? है तो अधातु लेकिन धातुओं की जैसी उसमें चमक पाई जाती है, तो ऐसे अधातु कौन से है? तो देखो ग्रेफाइट जो होता है वो एक अधातु होता है, लेकिन इसके अंदर भी चमक पाई जाती है। हालांकि इसका यूज ज्यादातर किया जाता है पेंसिल्स बनाने में, और इसके अलावा मंदक या फिर एक तरीके से लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, वहीं आयोडीन की बात करें तो आयोडीन भी एक तरीके का अधातु है और ये भी, इसके अंदर भी बहुत सारी धातुई चमक पाई जाती है। तो इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो उपरोक्त दोनों आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों ही अधातु तो होते हैं लेकिन इनमें धातुओं जैसी चमक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपधातु है ना? उपधातु उसे कहते हैं जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो उपधातु की बात करें तो देखिए आर्सेनिक यहाँ भी उपधातु है, एंटीमनी भी है, बिस्मथ भी है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक वो होता है जो एकदम से क्या हो, वो उनके अनुपात समान हो, समान अनुपात में मिले हुए हो। तो यहाँ पर यौगिक बात करें तो देखो वायु में जो है वो डिफरेंट तरह की गैसेस पाई जाती है, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो और भी जो कार्बन डाइऑक्साइड हो, इन सभी गैसेस का जो अनुपात है वो अलग अलग होता है। पारा की बात करें तो ये धातु है नहीं क्योंकि एक तत्व है। ओजोन भी एक तरीके का कंपाउंड है O3,
और अमोनिया NH3 होता है। तो NH3 यानी कि अमोनिया, यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो इन दोनों को मिला करके जब जो बनता है उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जल एक यौगिक है क्योंकि जल को यौगिक माना गया है ना, यानी कि एक कंपाउंड माना गया है। क्यों? क्योंकि तीनों अवस्था में पाया जाता है। क्योंकि जल को अगर ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, अगर उसे गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, और उसे और गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा। तो हालांकि ये वैलिड रीजन नहीं है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होते ही हैं, ये ठीक लग रहा है। देखते हैं, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। ये भी सही है कि रासायनिक बंधों में बंधे हुए होते हैं, और यह रासायनिक स्थान द्वारा दो सरल इस पदार्थों की तोड़ा जा सकता है। तो ये तो गलत हो जाएगा साफ साफ। ठीक है, तो यहाँ पर यौगिक होने के लिए ये दो रीजन होने चाहिए थे सही, लेकिन इसमें से भी ये रीजन जो सी ऑप्शन है वो ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें बताया गया कि रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक यौगिक की परिभाषा दी गई थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। यहाँ पर सूची 1 में हीरा, संगमरमर, रेत, माणिक्य दिया गया है। ठीक है, और सूची 2 में दिया गया है क्या? कैल्शियम। तो देखो कैल्शियम कहाँ से मिलता है? बी, यानी कि संगमरमर से मिलता है कैल्शियम। वहीं अगर हम बालू की बात करें तो बालू से मिलता है Si2 यानी कि सिलिकॉन। तो बी का पहला और सी का दूसरा, तो बी का पहला और सी का दूसरा कहाँ पर है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो बी का पहला और सी का दूसरा इस वाले ऑप्शन में सही लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, और कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, हीरे की बात की गई, हीरा चौथे नंबर पे गया, तो चौथे कार्बन सही है। इसके अलावा D3 की बात की गई थी, तो D3 जो रहता है, यहाँ पर डी की बात करें तो माणिक्य है, और इसका 3 जो नंबर है वो है एल्यूमिनियम, यानी कि माणिक्य में एल्यूमिनियम होता है। तो इस तरीके से आपने कुल 10 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया, और अगर अभी तक ने आपने लाइक नहीं किया है तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूरी से, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए। अपने स्कोर को और अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, है ना? ऑक्सीजन नहीं है, सीमेंट, रेत, क्योंकि इसमें भी होता है SiO2 होता है, मिट्टी के तेल में भी होता है, कांच में नहीं होता है। ठीक है, तो कांच जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है ना? तीनों अवस्थाओं में, यानी कि ठोस, द्रव, गैस में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो वो तो सिंपली हर किसी को पता होता है, पानी जो होता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु, जबकि वायु एक मिश्रण है। वायु भी क्या है? एक मिश्रण ही तो है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है ना? वो ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। ऐसा कौन सा चीज है जो ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या है ना? चतुर्थ, देखो पदार्थ के अभी तक आपने 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं। पहली अवस्था क्या है? सॉलिड, दूसरी आपने पढ़ी है लिक्विड, और तीसरी पढ़ी है आपने गैस। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ी है, लेकिन पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था ये तो है ही है, इसके अलावा 2 अवस्थाएं और भी है। देखो अगर हमने सॉलिड को गर्म किया तो लिक्विड बना, और लिक्विड को गर्म किया तो गैस बना, और गैस को अगर और भी ज्यादा गर्म करें तो क्या होगा? ठीक है, दूसरी चीज कि गैस को ठंडा किया तो लिक्विड बना, लिक्विड को ठंडा किया तो बर्फ बना, और बर्फ को जब ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऐसी अवस्थाएं हैं जो कि पदार्थ की चतुर्थ और पंचमी अवस्थाएं बताई जाती हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करें, और यहाँ पर हम इसकी ठोस अवस्था की बात करें, तो इस अवस्था को हम कहते हैं प्लाज्मा, और जो हमारी ठंडी वाली जो स्थान है इसको बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, परम तापमान के ऊपर इसको ठंडा करना और काफी उच्च तापमान पर इसको गर्म करना, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था की, तो वो होती है प्लाज्मा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है ना? यौगिक है, कंपाउंड है, तो स्टील, पीतल, रेत, हीरा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो रेत हो जाएगा सही, SiO2। चलिए आगे प्रश्न है यहाँ पर, विरंजक चूर्ण क्या है ना? विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण एक तरीके का यौगिक होता है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण नहीं है ना?
ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। देखो ग्रेफाइट भी एक तरीके का मिश्रण है क्या? कांच की बात है, पीतल तो नहीं है, इस्पात भी नहीं है और कांच भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ग्रेफाइट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, बारूद क्या होता है ना? बारूद जैसे आपने देखा बम गोले बारूद भर जाते हैं, तो बारूद होते क्या है? तो एक्चुअली बारूद भी क्या एक तरीके का मिश्रण होते हैं जो कहीं भी फट जाते हैं। चलिए आज का आखिरी सवाल है ये, और उम्मीद करता हूँ अब तक आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा और इसे भी आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कोयला क्या है ना? कोयला है यौगिक। ठीक, कोयला क्या है? यौगिक है। तो इस तरीके से क्या है कि अभी तक मैंने 20 प्रश्न करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन प्रश्न को से काफी फायदा मिल रहा होगा। इसके पहले मैंने कई सारी वीडियोज ऐसे डाल रखी है, फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, तो तमाम भी वीडियो इस तरह की आती रहती हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी वीडियोज को देखते होंगे और काफी फायदा मिल सकता है आपको इन वीडियो को देखने से। चाहे अभी एनटीपीसी की एग्जाम दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, पीटी का एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो डेली बेसिस पे आप इसको प्रैक्टिस करिए। मेरा ये जो वीडियो है रोज दोपहर 2 बजे आ जाता है लाइव, और तो शाम को 7 बजे, मतलब ये 2 टाइम होती है, दोपहर के 2 बजे और शाम को 7 बजे, 2 टाइम पे ये वीडियो प्रीमियर होती है। आप उन्हें जाकर देखिए, आपको काफी अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।